ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को फिर से बहाल करने वाले राज्यों के कर्मचारियों के लिए वर्ष 2030 के बाद अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ओपीएस पर अमल की असली परीक्षा वर्ष 2030 के बाद शुरू होगी, क्योंकि वर्ष 2004 में नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारी वर्ष 2030 में रिटायर होना शुरू होंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल और झारखंड जैसे राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम की जगह फिर से ओपीएस लागू करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगर वर्ष 2030 के बाद इस राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं रही, उस समय की वर्तमान सरकार को ओपीएस पर अमल करना कठिन हो जाएगा। ओपीएस पर अमल के लिए इस राज्य सरकार को बजटीय प्राविधान करना होगा, जिससे सरकार अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा और उसकी पूर्ति टैक्स पेयर्स के पैसे से की जाएगी। दूसरी चिंता इस बात की भी है कि ओपीएस को फिर से बहाल करने वाले राज्यों ने एनपीएस के तहत पेंशन फंड के लिए राशि जमा करना स्थगित कर दिया है या साल अप्रैल से कर देंगे। ऐसे में वर्ष 2030 के बाद अगर इन राज्यों को वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं रही, तो उसके पास कर्मचारी को पेंशन देने के लिए एनपीएस फंड में भी पर्याप्त राशि नहीं होगी। ओपीएस लागू करने वाले राज्य पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस के तहत उसके राज्य की तरफ से जमा राशि वापस देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि एनपीएस से जुड़े कानून के तहत सरकार को कर्मचारी के पेंशन के लिए जमा राशि किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती। ओपीएस लागू करने वाले राज्य यह भी तर्क दे रहा है कि उसकी तरफ से जो 14% की राशि एनपीएस में हर साल जमा कराई जाती थी, वह अब बचेगी और उस राशि के प्रबंध में ओपीएस लागू करने में मदद मिलेगी। एनपीएस के तहत पेंशन फंड में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से राशि जमा होती है। कर्मचारी बेसिक का 10% तो नियोक्ता 14% राशि जमा करते हैं, जबकि ओपीएस के तहत कर्मचारियों से पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं लिया जाता है। जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं तो अंतिम सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में निर्धारित हो जाती है और हर साल महंगाई भत्ते के साथ उसकी पेंशन भी बढ़ती जाती है। इसी साल जनवरी की अपनी रिपोर्ट में आरबीआई ने भी ओपीएस को बिना फंड वाली पेंशन सुविधा होने से इसे राज्यों से जोखिम भरा बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2004 से पहले नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन की पूर्ति के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों के पेंशन खर्च करने में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 16% अधिक राशि का प्रदान करना पड़ा। चालू वित्त वर्ष में राज्यों का पेंशन व्यय 4,63,436 करोड़ रहने का अनुमान है। पिछले 12 सालों में सभी राज्यों में दी जाने वाली पेंशन के खर्च की सालाना बढ़ोतरी दर 34% रही है।